गांव सोनापुर एक छोटा सा लेकिन प्यारा गांव था। मिट्टी के घर, कच्ची गलियां और चारों तरफ हरे भरे पेड़। यही रहता था रघु, एक सीधा सादा लकड़हारा। रघु हर सुबह अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर पास के जंगल में लकड़ी काटने जाता और फिर शाम को उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट भरता। रघु की पत्नी गौरी और उसका छोटा बेटा मोहन ही उसका संसार थे। जीवन कठिन था, लेकिन रघु के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं रहती। सुनो रघु, आज जंगल में जाते वक्त सावधान रहना। कल सुना है वहाँ भालू देखा गया है। गौरी, चिंता मत करो, मैं जंगल के रास्ते अच्छी तरह जानता हूँ। और वैसे भी भालू को मुझसे क्या लेना। बाबा, आज जल्दी आना, मैं आपका इंतजार करूंगा। जरूर बेटा, आज मैं तुम्हारे लिए जंगल से एक अच्छा सा लकड़ी का खिलौना भी बनाऊंगा। रघु जंगल की ओर निकल पड़ा। हवा में ठंडक थी और पत्तों की सरसराहट में एक अजीब सी शांति। जंगल में घुसते ही उसने पुराने दिनों को याद किया, जब वह अपने पिता के साथ लकड़ी काटने आता था। लेकिन आज जंगल कुछ अलग लग रहा था। पेड़ों के बीच अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब कुछ ठहर गया हो। लकड़ी काटते काटते रघु नदी किनारे पहुंचा। पानी बिल्कुल साफ था, लेकिन उसके बीच में कुछ चमक रहा था। वह पास गया और देखा एक सोने की कुल्हाड़ी। ये यहाँ कैसे? तभी पानी में से एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी, माथे पर तिलक और हाथ में कमंडल। रघु, यह कुल्हाड़ी तुम्हारी नहीं है, लेकिन अगर चाहो तो इसे ले सकते हो। नहीं महाराज, मेरी कुल्हाड़ी तो पुरानी लोहे की है। मैं झूठ बोलकर इसे कैसे ले सकता हूँ? साधु मुस्कुराए। ईमानदारी कठिन होती है, लेकिन यही सच्चा धन है। तुम्हारी सच्चाई की परीक्षा लेने आया था। उन्होंने रघु को न सिर्फ उसकी पुरानी कुल्हाड़ी दी, बल्कि सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी भेंट कीं। गांव लौटते समय रघु सोच रहा था, अब वह इन कुल्हाड़ियों से अमीर बन सकता है, लेकिन उसने निश्चय किया कि वह इस धन का उपयोग सिर्फ अच्छे कामों में करेगा। ये सब कहाँ से लाए? ये भगवान की देन है, लेकिन इसका इस्तेमाल पूरे गांव के भले के लिए होगा। कुछ दिन बाद गांव में अफवाह फैली कि पास के जंगल में एक लालची साहूकार की नजर उस सोने की कुल्हाड़ी पर है। वह गांव आकर रघु से मिलने वाला था। गांव के लोग सुबह की चहल पहल में व्यस्त थे कि तभी धूल उड़ाते हुए एक शाही बैलगाड़ी आई। बैलगाड़ी से उतरा लालाजी, गांव का मशहूर लेकिन चालाक साहूकार। उसकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। अरे भाई, ये रघु कौन है? सुना है उसके पास सोने की कुल्हाड़ी है। गांव के बुजुर्ग राम खिलावन ने कहा। हाँ लाला जी, लेकिन वो कुल्हाड़ी भगवान का वरदान है और रघु उसका इस्तेमाल गांव के भले में कर रहा है। भगवान का वरदान? हाँ हाँ, वरदान तो उन लोगों को मिलता है जो ताकत और अकल से काम ले। मैं उससे मिलकर आता हूँ। रघु अपने आंगन में कुल्हाड़ी से लकड़ी का खिलौना बना रहा था कि तभी लालाजी आ पहुंचे। राम राम रघु भाई, सुना है तुम बड़े भाग्यशाली हो। जरा वो सोने की कुल्हाड़ी दिखाओ तो। माफ कीजिए लालाजी, ये कोई दिखावे की चीज नहीं है। और वैसे भी यह भगवान का दिया हुआ है, किसी को लोभ में नहीं डालना चाहिए। अरे, मैं तो बस देखना चाहता हूँ। तुम चाहो तो मैं इसके बदले तुम्हें 10 बैल, 5 बीघा जमीन और 50 सोने के सिक्के दूं। लालाजी, मेरी कुल्हाड़ी बिकाऊ नहीं है। लालाजी का चेहरा लाल हो गया। वह बुदबुदाता हुआ चला गया। देखता हूँ कैसे नहीं बेचता। रात के अंधेरे में लालाजी ने अपने 2 गुर्गों, भोलू और छोटे लाल, को बुलाया। कल रात रघु के घर के पास जाओ और सोने की कुल्हाड़ी चुपके से उठा लाओ। अगर पकड़े गए तो मेरा नाम मत लेना। जी मालिक, लेकिन वो कुल्हाड़ी तो उसके घर में ताले में रखी होगी। तो ताला तोड़ देना, और अगर वो जाग गया तो उसे डरा धमका देना। आधी रात, आसमान में काले बादल, हवा में ठंडक और सन्नाटा। भोलू और छोटे लाल धीरे धीरे रघु के आंगन में घुसे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ताले पर हाथ डाला, भीतर से एक गुर्राहट सुनाई दी। आंगन के कोने में शेरू, रघु का पालतू कुत्ता, दांत निकालकर खड़ा था। अरे भाग रे! दोनों भागे, लेकिन शेरू ने भोलू की धोती फाड़ दी।
शोर सुनकर रघु बाहर आया, लेकिन तब तक दोनों अंधेरे में गायब हो चुके थे। रघु को समझ आ गया, यह कोई मामूली चोरी नहीं थी, कोई उसके वरदान को छीनना चाहता है। अगली सुबह रघु ने निश्चय किया कि वह कुल्हाड़ी को गांव से दूर किसी सुरक्षित जगह छुपा देगा। वह जंगल की गहराई में चला गया, जहां उसने बचपन में एक पुरानी गुफा देखी थी। गुफा के पास पहुंचते ही उसने देखा, गुफा के दरवाजे पर अजीब सी नक्काशी थी और बीच में एक चमकदार पत्थर जड़ा था। जैसे ही रघु ने पत्थर को छुआ, गुफा का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर सुनहरे अक्षरों में कुछ लिखा था, सच्चे दिल वाला ही इस गुफा का खजाना देख सकता है। रघु अंदर बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक छोटा सा पानी का ताल दिखा। पानी में चांद जैसा एक गोला चमक रहा था और अचानक उसके सामने वही वृद्ध साधु प्रकट हुए। रघु, तुम फिर आ गए। महाराज, मैं अपनी कुल्हाड़ी को यहाँ छुपाने आया हूँ। गांव में कुछ लोग इसे चुराना चाहते हैं। रघु, यह कुल्हाड़ी सिर्फ सोने की नहीं, इसमें एक गुप्त शक्ति भी है। यह शक्ति केवल नेक दिल इंसान के हाथ में रह सकती है, लेकिन अगर यह लालचियों के हाथ लगी तो पूरा गांव संकट में पड़ जाएगा। तो फिर मैं क्या करूं? तुम्हें इसकी रक्षा करनी होगी और समय आने पर इसका सही इस्तेमाल भी। लेकिन याद रखो, इसके लिए तुम्हें एक कठिन यात्रा पर जाना होगा, जहां तुम्हारी परीक्षा होगी। रघु ने दृढ़ निश्चय से कहा। महाराज, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन इस वरदान को गलत हाथों में नहीं जाने दूंगा। साधु ने रघु को एक पुराना नक्शा दिया, जिसमें जंगल के बीच से निकलने वाला एक गुप्त रास्ता और एक सत्य कुंड का चिन्ह बना था। उन्होंने कहा, तुम्हें इस नक्शे के अनुसार सत्य कुंड पहुंचना है। वहां तुम्हें वो मंत्र मिलेगा जिससे यह कुल्हाड़ी हमेशा सुरक्षित रहेगी। रघु ने नक्शा संभाल कर रखा और अगले ही दिन यात्रा पर निकलने का निश्चय किया। उधर चोरी में नाकाम होने के बाद लालाजी और भी गुस्से में थे। उन्होंने तय किया कि वह खुद रघु का पीछा करेगा और सही मौके पर कुल्हाड़ी हथिया लेगा। सुबह सुबह रघु ने अपने छोटे से थैले में सूखी रोटियां, पानी की मशक, एक चाकू और नक्शा रखा। कुल्हाड़ी को उसने कपड़े में लपेटकर अपनी पीठ पर बांध लिया। गौरी और मोहन दरवाजे पर खड़े थे। सुनो रघु, ये सफर आसान नहीं होगा, अपना ख्याल रखना। तुम्हारी दुआ साथ है तो मुझे कोई हरा नहीं सकता। बाबा, जल्दी लौट आना। रघु ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। जरूर बेटा। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ता गया, पेड़ों की घनी छाया और बढ़ने लगी। कहीं कहीं सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं। चिड़ियों की चहचहाहट अब रहस्यमय आवाजों में बदल गई थी। पत्तों की सरसराहट, दूर से किसी जंगली जानवर की गर्जना और पास बहते झरने की कलकल। एक पतली पगडंडी पर चलते समय अचानक रघु का पैर किसी मुलायम चीज पर पड़ा। नीचे देखा तो एक बड़ा काला नाग फन फैलाए खड़ा था। सांप फुफकारा और झपटने को तैयार हुआ। रघु ने फुर्ती से पीछे हटकर अपनी कुल्हाड़ी से जमीन पर वार किया, जिससे सांप डरकर झाड़ियों में चला गया। रघु ने गहरी सांस ली। ये तो बस शुरुआत है। दोपहर होते होते आसमान पर काले बादल छा गए। तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। रघु को एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे शरण लेनी पड़ी। बारिश के साथ गरज चमक इतनी तेज थी कि आसपास का जंगल डरावना लगने लगा। अंधेरे में कभी कभी दूर से चमकती आंखें दिखतीं, शायद कोई शिकारी जानवर था। रघु ने आग जलाई ताकि जंगली जानवर पास न आए। रात भर वह जागता रहा, अपनी कुल्हाड़ी को सीने से लगाए। सुबह होते ही उसने नक्शा खोला। नक्शे में एक जगह चिन्हित थी, शेर की गुफा। उसके पास से होकर ही सत्यकुंड पहुंचा जा सकता था। रघु ने डरते डरते आगे बढ़ना शुरू किया। जंगल में चलते चलते उसे एक विशाल चट्टान दिखी, जिसमें एक बड़ी दरार थी। अंदर से गहरी गुर्राहट सुनाई दे रही थी। रघु को समझ आ गया, यह वही शेर की गुफा है। अचानक एक बड़ा शेर बाहर आया। उसकी आंखें रघु पर टिक गईं। भगवान, मेरी रक्षा करना। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी रघु ने देखा कि शेर के पंजे में कांटा फंसा हुआ है। वह दर्द से कराह रहा था। रघु ने साहस जुटाकर कुल्हाड़ी एक तरफ रखी और हाथ उठाकर आगे बढ़ा।
धीरे धीरे उसने शेर का पंजा पकड़ा और कांटा निकाल दिया। शेर ने रघु को सूंघा, फिर उसकी हथेली चाटकर जंगल में चला गया। रघु ने राहत की सांस ली, शायद यही नेकदिल का इनाम है। उधर रघु को पता नहीं था कि लालाजी और उसके गुर्गे उसका पीछा कर रहे हैं। दूर से वे सारी घटनाएं देख रहे थे। ये मूर्ख जानवरों से दोस्ती कर रहा है, लेकिन मुझे सिर्फ कुल्हाड़ी चाहिए। शाम होते होते रघु एक चौड़ी नदी के किनारे पहुंचा। पानी का बहाव तेज था और पास कोई पुल नहीं था। नक्शे में लिखा था, सत्यकुंड पहुंचने के लिए नदी को पार करना होगा, लेकिन यह रास्ता सिर्फ सच्चे मन वाले को ही दिखाई देगा। रघु ने आंखें बंद करके भगवान का नाम लिया। तभी उसे किनारे से थोड़ा दूर पत्थरों की एक पंक्ति दिखाई दी, जो बहते पानी में डूबी हुई थी। वह सावधानी से उन पत्थरों पर चलते हुए नदी पार कर गया। जैसे ही वह दूसरी ओर पहुंचा, पत्थर पानी में गायब हो गए। रात होते होते रघु एक ऊंची पहाड़ी के नीचे पहुंचा। वहां एक छोटा सा झरना गिर रहा था और झरने के पीछे एक चमक दिख रही थी। वह पास गया तो देखा एक गोल तालाब, जिसके पानी में चांद और तारे मानो नाच रहे हों। यह था सत्यकुंड। पानी इतना साफ था कि नीचे की रेत में अक्षर बने हुए दिखाई दे रहे थे। अचानक वही वृद्ध साधु प्रकट हुए। रघु, सत्यकुंड तक पहुंचने का मतलब यह नहीं कि तुम्हारा काम पूरा हो गया। अब तुम्हें 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अगर एक भी उत्तर गलत हुआ तो यह कुल्हाड़ी हमेशा के लिए यही रह जाएगी। पूछिए महाराज। सच्चाई और लालच में क्या अंतर है? सच्चाई में मन की शांति है, लालच में बेचैनी। सच्चाई से मिला थोड़ा भी सुखी करता है और लालच से मिला बहुत भी दुख देता है। धन का सबसे बड़ा उपयोग क्या है? धन का सबसे बड़ा उपयोग है दूसरों के भले के लिए खर्च करना। अगर तुम्हारे परिवार को बचाने और गांव को बचाने में से एक चुनना हो तो तुम क्या करोगे? रघु ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं गांव को बचाऊंगा, क्योंकि मेरा परिवार गांव का ही हिस्सा है। अगर गांव सुरक्षित है तो मेरा परिवार भी सुरक्षित रहेगा। तुमने तीनों उत्तर सही दिए, लेकिन अब आखिरी परीक्षा बाकी है। सत्यकुंड के किनारे खड़े रघु की आंखों में दृढ़ संकल्प था। साधु ने अपने कमंडल से पानी उठाकर रघु के सिर पर छिड़का। अचानक आसमान में बादल गरजने लगे और सत्यकुंड का पानी लहराने लगा। रघु, यह अंतिम परीक्षा तुम्हारी आत्मा की ताकत को परखेगी। तुम्हें इस कुटिल मायालोक में प्रवेश करना होगा, जहां तुम्हारे सबसे बड़े डर तुम्हारे सामने जीवित हो उठेंगे। अगर तुम डर गए तो तुम्हारा मन अशुद्ध हो जाएगा और कुल्हाड़ी यही रह जाएगी। सत्यकुंड के बीच एक सुनहरी रोशनी का गोला बना। रघु ने गहरी सांस ली और उसमें कदम रखा। तुरंत वह एक अजीब सी जगह पहुंच गया। आसमान लाल, चारों ओर धुंध और जमीन में दरारें। उसके सामने सबसे पहले एक दृश्य उभरा। गौरी और मोहन मदद के लिए पुकार रहे थे और उनके चारों ओर लपटें थीं। रघु आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, वे दोनों धुएं में बदल गए। साधु की आवाज गूंजी, ये मायालोक है। यहाँ जो तुम देखते हो वो सच नहीं, बल्कि तुम्हारे मन का डर है। अचानक रघु के सामने सोने चांदी के पहाड़ खड़े हो गए। एक मीठी सी आवाज आई, बस इनका एक हिस्सा ले लो और तुम्हें कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। रघु ने आंखें बंद की और कहा, नहीं, मेहनत से कमाया एक दाना भी इन पहाड़ों से बेहतर है। सोना चांदी की चमक बुझ गई और रास्ता साफ हो गया। अगले ही पल अचानक चारों तरफ रोशनी फैल गई और रघु वापस सत्यकुंड के किनारे खड़ा था। साधु मुस्कुरा रहे थे। रघु, तुमने अपने डर और लालच दोनों को हरा दिया। अब ये कुल्हाड़ी हमेशा तुम्हारी होगी और जब तुम चाहो इसमें छिपी शक्ति का उपयोग कर सकोगे। साधु ने मंत्र पढ़ा और कुल्हाड़ी चमकने लगी। उसके ब्लेड पर एक आकृति उभरी, एक वृक्ष जिसकी जड़ें सोने की और पत्ते हरे थे। ये कल्पतरु कुल्हाड़ी है। इससे काटा गया कोई भी पेड़ तुरंत फिर से उगाता है और वह पेड़ अपने आसपास की धरती को उपजाऊ बना देता है। इसका उपयोग सिर्फ भलाई के लिए करना। रघु ने सिर झुकाकर वचन दिया, महाराज, मैं इस शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों में करूंगा।
लेकिन जैसे ही साधु गायब हुए, झाड़ियों से लालाजी और उसके गुर्गे निकल आए। उनके हाथ में तलवारें थीं। अब कुल्हाड़ी मुझे दे दे, वरना जान से जाएगा। लालाजी, यह कुल्हाड़ी आपकी जैसी नीयत वालों के लिए नहीं बनी है। मालिक, बात मत करो, छीन लो। भोलू और छोटे लाल रघु पर झपटे, लेकिन रघु ने फुर्ती से कुल्हाड़ी घुमाई। जमीन पर वार करते ही वहां से घने कांटेदार पौधे उगाए, जिन्होंने गुर्गों को जकड़ लिया। लालाजी ने तलवार उठाई, लेकिन कुल्हाड़ी से निकली रोशनी ने उसे पीछे धकेल दिया। डर के मारे लालाजी भाग खड़ा हुआ। कई दिनों के सफर के बाद रघु गांव लौटा। गांव वाले उसकी सलामती देखकर खुश हो गए। रघु ने कुल्हाड़ी का पहला उपयोग गांव के पास सूखे खेत में किया। जैसे ही उसने एक पुराने पेड़ को काटा, वही तुरंत नया हरा भरा पेड़ उगाया और उसके आसपास की मिट्टी उपजाऊ हो गई। गांव के खेत फिर से लहलहा उठे, नदियां साफ हो गईं और जंगल हरा भरा हो गया। लालाजी गांव छोड़कर कहीं दूर चला गया, लेकिन उसकी लालच की आदत नहीं गई। एक दिन वह किसी और की जमीन हड़पने की कोशिश में पकड़ा गया और जेल चला गया। गांव वालों ने चैन की सांस ली। रघु और उसका परिवार अब खुशहाल था। वह रोज जंगल जाता, जरूरत के मुताबिक पेड़ काटता, लेकिन नए पेड़ उगाकर जंगल की रक्षा करता। गांव वाले उसे रक्षक रघु कहने लगे। लकड़हारा रघु ने हमें यह सिखाया कि सच्चाई, साहस और भलाई के साथ की गई मेहनत सबसे बड़ी ताकत होती है। लालच चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, ईमानदारी के सामने टिक नहीं सकता। दोस्तों, हम अपने चैनल पर बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। YouTube हमारी वीडियो के बीच नहीं भेज रहा है। आप लाइक करेंगे और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट करेंगे, तभी हमारे वीडियो को प्यार मिलेगा और YouTube की तरफ से रिलीज मिलेगी। तो कृपया करके एक लाइक और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।